तो आज हम पढ़ेंगे अपना बिजनेस स्टडी का चैप्टर 5 प्लानिंग, क्लास 12 का। तो प्लानिंग होता क्या है? तुम कुछ दोस्तों ने सोचा कि हम कहीं घूमने चलते हैं। तो पहले तुम सोचो कि कहाँ घूमने जाना है, और तुमने डिसाइड कर लिया गोवा चलते हैं। तो गोवा जाना तो किस पे जाना है, कितने दोस्त को ले जाना है, खुद की गाड़ी पे जाना है या गाड़ी बुक करनी है। तो ये सब पहले हमें सोचना पड़ेगा। तो इसी को कहते हैं प्लानिंग। तो देखते हैं प्लानिंग की डेफिनेशन बिजनेस स्टडीज़ में क्या होती है। प्लानिंग एक ऐसी प्रोसेस है जो डिसाइड करती है एडवांस में कि व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज़ गोइंग टू डू। मतलब क्या करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा करना है। तो ये होता है प्लानिंग। और प्लानिंग के अंदर कुछ फीचर्स आते हैं। तो जैसे पहला फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। दूसरा फीचर है आपका प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। तीसरा फंक्शन है प्लानिंग इज परवेसिव। चौथा फंक्शन है प्लानिंग इज कंटिन्यूस। पांचवा फंक्शन है प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक। छठा है प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। और सातवां है प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। तो पहले फीचर की बात करते हैं। पहला फीचर है प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। तो पहला फीचर कहता है आपका जो जब तक तुम्हारे पास कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है तो प्लान बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे 12th में टॉप करना है। तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है 12th में? टॉप करने का। टॉप तो ऐसे नहीं तुमने सोचा टॉपर बन जाओगे, उसके लिए तुम्हें टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, सुबह उठना पड़ेगा और पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा है नहीं कि एक दिन पढ़ा, 2-4 दिन पढ़ा नहीं और तुम्हारे अच्छे नंबर आ जाएंगे, टॉप कर दोगे। डेली पढ़ना पड़ेगा। इसलिए प्लानिंग का पहला फीचर कहता है नो ऑब्जेक्टिव इन हैंड, नो नीड ऑफ प्लानिंग। दूसरी लाइन बोलता है ये प्लानिंग इज ऑलवेज डन फॉर अटेनमेंट ऑफ सम प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव। जो प्लानिंग की जाती है वो किसी ऑब्जेक्टिव को अटेन करने के लिए की जाती है। और जैसे कि 12th में था तुम्हारा टॉप करने का ऑब्जेक्टिव, तो इसको अटेन करने के लिए प्लानिंग प्लानिंग की जाती है। और प्लानिंग हैज़ नो मीनिंग अनलेस इट कंट्रीब्यूट्स टू द अचीवमेंट ऑफ प्री डिटरमाइंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर तुम 12th में टॉप ही ना कर पाओ तो तुम्हारी प्लानिंग करने का फ़ायदा क्या है? वैसे ही अगर ऑर्गेनाइजेशन है कोई, उसका मोटो या फिर उसने प्लानिंग किया है कि वो मैक्सिमाइज ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कर सके, और वो प्रॉफिट ही ना कर पाए, तो उस प्लान का फ़ायदा क्या है? ऐसा प्लान का फ़ायदा ही क्या है जो हम अचीव ना कर सकें। इसलिए कहते हैं पहला फीचर है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। दूसरा फीचर है आपका प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। जैसे कि आपको पता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 5 फंक्शन होते हैं। तो उन 5 फंक्शन में से जो पहला फंक्शन आपका वो है प्लानिंग। पहला फंक्शन क्या है? प्लानिंग। मैनेजमेंट इज इन द ऑर्गेनाइजेशन हैव टू परफॉर्म वेरियस फंक्शन सच एज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पहला फंक्शन है प्लानिंग। इट इज द प्लानिंग विच प्रोवाइड बेस फॉर ऑल अदर मार्जिनल फंक्शन। प्लानिंग है वो बेस है। जैसे कोई मकान बनाता है तो मकान का बेस होता है, वैसे ऑर्गेनाइजेशन का बेस है प्लानिंग। इन अदर वर्ड्स, इन द एब्सेंस ऑफ प्लानिंग अदर मार्जिनल फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म। यदि आपकी प्लानिंग ही नहीं होगी तो आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के बाकी फंक्शन है वो काम ही नहीं करेंगे। वो हेंस प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। तीसरा फीचर आपका प्लानिंग इज परवेसिव। तो तीसरा फंक्शन है प्लानिंग इज परवेसिव। प्लानिंग जो है वो आपके तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट से होती है। जैसे आपको पता ही होगा 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं। एक होता है टॉप लेवल, एक होता है मिडिल लेवल और एक होता है आपका लोअर लेवल। तो जो प्लानिंग है वो तीनों ही लेवल में चाहिए होती है। और वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी भी है, ऐसे नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग चाहिए, दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन आपकी सब में प्लानिंग चाहिए ही चाहिए होती है। इसलिए कहते हैं प्लानिंग इज अ परवेसिव।
फिर आता है आपका चौथा फंक्शन है प्लानिंग इज अ कंटिन्यूअस। प्लानिंग कंटिन्यूअस मतलब लगातार चलना। प्लानिंग जो है वो हम हर टाइम बनाते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, मे बी फॉर अ मंथ, क्वार्टर और ईयर। जो आप प्लान बनाते हैं या फिर आप एक साल के लिए बनाते हैं, कुछ महीनों के लिए बनाते हैं, या फिर 4 महीनों 6 महीनों के लिए बनाते हैं। लेकिन जब वो समय ख़त्म हो जाता है उसके बाद तुम्हें फिर से न्यू प्लान बनाने की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए कहते हैं प्लानिंग जो है वो कंटिन्यूअस है। पांचवा फीचर आता है आपका प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक। फ्यूचरिस्टिक मतलब फ्यूचर का। जो प्लानिंग है हमें फ्यूचर का देख के बनानी पड़ती है। जैसे कि पहले देखना पड़ता है हमें क्या करना है, कैसे करना है और किसने करना है। हमेशा प्लानिंग बनाने से पहले हमें फ्यूचर देखना पड़ता है कि जैसे आप अगर बिजनेस करना चाहोगे तो पहले आप सोचोगे कि हमें दुकान कहाँ पे खोलनी है, हमें काय का बिजनेस करना है, जहाँ पे हम दुकान खोलेंगे वहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा। इसलिए बिफोर टेकिंग these decisions, manager has to forecast future situation and then has to analyze them. Planning is therefore regarded as looking function or a forward-looking function or futuristic. Planning involves decision making. सिक्स्थ फीचर आपका प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप कुछ दोस्तों ने डिसाइड किया कहीं घूमने जाने का। आप पे ऑप्शन थे गोवा जा सकते हो, बेंगलुरु जा सकते हो, शिमला जा सकते हो। तो पहले आप देखोगे आपके बजट में क्या है, आप कहाँ जा सकते हो। वैसे ही प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। इन प्लानिंग मैनेजर हैज टू मेक चॉइस ऑफ बेस्ट अल्टरनेटिव। जैसे आप पे 3 अल्टरनेटिव थे तो आपको इनमें से कोई बेस्ट चॉइस निकालनी है जो तुम्हारे औकात में भी हो। जैसे गोवा जाने के लिए पैसे हैं तो तुम गोवा जा सकते हो, ज़्यादा पैसे तो कहीं और बेस्ट जगह जाओगे। वैसे ही इसलिए प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग, evaluation of each alternative. If there is only one possible goal or a possible course of action, there is no need for planning because there is no choice. जैसे तुम्हें पता है कि तुम्हारी औकात सिर्फ गोवा जाने की है तो तुम बाकी ऑप्शंस को देखोगे ही नहीं, इसलिए तुम सिर्फ सीधा बोलोगे यहीं चलते गोवा। वैसे ही प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग में अगर कोई एक ही पॉसिबल गोल है तो तुम बाकी चॉइसेस को नहीं देखोगे। साउथ फीचर आपका प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग रिक्वायर्स एप्लीकेशन ऑफ द माइंड इन्वॉल्विंग foresight, intelligent imagination and sound judgment. Planning is basically an intellectual activity of thinking rather than doing because planning determines the action to be taken. Thinking for planning must be orderly and based on the analysis of fact forecasts. प्लानिंग जो है वो आपका है मेंटल एक्सरसाइज, क्योंकि इसमें आपको सोचना पड़ता है, खुद की इमेजिनेशन लगानी पड़ती है। जैसे मैंने बोला यदि आपको कोई दुकान खोलनी है तो आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मैं काय की दुकान खोल सकता हूँ, किस चीज़ में ज़्यादा मुझे प्रॉफिट होगा। इसलिए कहते हैं प्लानिंग जो है मेंटल एक्सरसाइज है, क्योंकि इसमें आपको अपने इमेजिनेशन भी यूज़ करनी पड़ेगी, इंटेलिजेंस भी यूज़ करनी पड़ेगी और साउंड जजमेंट भी लेना पड़ेगा। प्लानिंग जो है वो बेसिकली सिर्फ थिंकिंग की प्रोसेस है, करने की नहीं है। सिर्फ हम सोच सकते हैं, क्योंकि जो हम सोचेंगे हम उसको अपने एक्शंस में लाएंगे। इसलिए प्लानिंग जो है सिर्फ थिंकिंग प्रोसेस है rather than doing। और जो चीज़ भी प्लानिंग करोगे वो चीज़ तुमको बहुत सोच समझ के करनी है, फैक्ट के बेसिस पे करनी है। ऐसे नहीं तुमने सोचा कि मैं 10 मिनट में गोवा चले जाऊँ, ऐसा तो होगा नहीं। कम से कम टाइम तो लगेगा, 1 दिन 2 दिन, जितने दूर तुम्हारा घर गोवा से होगा। इसलिए कहते हैं प्लानिंग जो है एनालाइज ऑन द एनालाइज ऑफ द फैक्ट्स एंड फोरकास्ट पे।